नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात कर रहे हैं, टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर। हाँ जी, हमारे पास इसके कुछ रिव्यूज और समरी है और हम देखेंगे कि इसके मुख्य विचार क्या हैं। असल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मन की शक्ति की बात होती है, उसे अपनी जिंदगी में मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे दिलचस्प बात है ये स्टेट का आइडिया, मतलब हमारी उस पल की मानसिक और भावनात्मक हालत। हाँ बिल्कुल। और किताब ये बताती है कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वही कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज या हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं उसे बदल कर। बिल्कुल, बदलकर हम कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा सोच रहे हैं उसे तुरंत बदल सकते हैं। उनका वो फेमस कोट भी है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। आपकी हरकतें आपकी भावनाओं को बनाती हैं। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये असल में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब एनएलपी और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। किताब का मेन पॉइंट यही है कि हम अपनी सिचुएशंस के गुलाम नहीं हैं, हम एक्टिवली अपनी स्टेट को मैनेज करना सीख सकते हैं। कंट्रोल करना सीख सकते हैं। सही, बिल्कुल। ये एक तरह से पहला कदम है। अच्छा, और फिर आता है मान्यताओं का जिक्र, मतलब बिलीफ सिस्टम्स। यस। ये सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है कि जो हम मानते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है और ये सीधे तौर पर जुड़ता है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग या एनएसी से। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस ये है कि हमारा दिमाग कैसे चीजों को, आदतों को खुशी या दुख से जोड़ता है। ओके। तो रॉबिन्स का तरीका ये है कि अगर कोई बुरी आदत बदलनी है तो उससे बहुत ज्यादा दर्द जोड़ो, और जो नई आदत चाहिए उससे उतनी ही ज्यादा खुशी। हमारे नर्वस सिस्टम के लेवल पे काम करता है। अच्छा, तो पुरानी आदतों को तोड़ने का एक एक तरह से प्रैक्टिकल तरीका दिलचस्प है। किताब में मॉडलिंग एक्सीलेंस की भी बात है। जी हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ कॉपी करना? नहीं, कॉपी करना नहीं, बल्कि समझना। जो लोग कामयाब हैं वो कुछ खास तरीके से सोचते हैं, कुछ खास करते हैं। हाँ। तो किताब कहती है कि आप उन तरीकों को, उन पैटर्न्स को सीख सकते हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सफलता सुराग छोड़ती है, लेकिन सुराग पढ़ने आने चाहिए। बिल्कुल सही। और इसमें कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का तरीका, वो भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। किताब में वो लाइन है ना, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके संचार की गुणवत्ता है। हाँ, सुनिए। कि हाव भाव या बात करने के स्टाइल को थोड़ा थोड़ा अपनाना। ताकि एक तालमेल बने। जी हाँ, जिससे आपसी समझ बढ़े। इन सब के साथ गोल सेट करना, उन्हें विजुअलाइज करना, ये सब भी है। लगता है काफी प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं। लेकिन ये किताब 1986 की है, तो क्या आज भी ये सब उतना ही रेलेवेंट है? कुछ सीमाएं हैं इसकी? अच्छा पॉइंट है। हाँ, कुछ उदाहरण, कुछ रेफरेंस शायद थोड़े पुराने लगे आज के हिसाब से। और ये भी है कि एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं उनकी साइंटिफिक वैलिडिटी पर थोड़ी बहस रही है। मतलब कुछ लोग इसे पूरी तरह साइंस नहीं मानते। अच्छा। और किताब का स्टाइल भी है बहुत एनर्जी वाला, बहुत मोटिवेशनल, वो शायद हर किसी को सूट ना करे। सही कहा। तो एक बैलेंस नजरिया रखना जरूरी है। फिर भी ये उन लोगों के लिए काफी पावरफुल हो सकती है जो थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं या अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से अनलिमिटेड पावर पर्सनल ग्रोथ के लिए एक तरह की टूल किट है। फोकस है माइंड पावर, बिलीव्स और कम्युनिकेशन पर, ताकि जिंदगी की किसी भी एरिया में सक्सेस मिल सके। एकदम सही। किताब का सार यही है कि आप अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करके, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बदलकर और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके अपनी रियलिटी बना सकते हैं। और भले ही ये पहले लिखी गई हो, इसके जो कोर आइडियाज हैं वो आज भी काम के हैं। इसीलिए जो सोर्सेज हमने देखे उनमें से 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग मिली है। बढ़िया रेटिंग है जी। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं सबके लिए। आज ऐसी कौन सी एक सीमित करने वाली मान्यता, मतलब कोई लिमिटिंग बिलीफ है जिसे कोई पहचान सकता है, और शायद उसे बदलने के लिए इस किताब की कोई टेक्निक इस्तेमाल करने के बारे में सोच